हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट A to Z चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की एक और बढ़िया और एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम वीडियो में सीखेंगे कि इस स्ट्रेटजी के हिसाब से किस तरीके से हमको एक परफेक्ट एंट्री लेनी है और एक परफेक्ट एग्जिट लेना है और एसएल हमारा कहाँ पर रहेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देन हम इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन हम चार्ट पे जो रहेगा ना, चार्ट पे अपन थोड़े पीछे जाके चार्ट पे देखेंगे और उसमें हर टाइप के डेज को देखेंगे कि मतलब कब साइडवेज डेज हैं तो उनमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ट्रेंडी डेज है उनमें किस तरीके से ट्रेड करना है, गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो किस तरीके से हमको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, या फिर अब जनरली मार्केट की बात करें तो क्योंकि आप देखते हो मेरे वीडियोस में मैं एक स्ट्रेटजी के बारे में तो बात करता ही करता हूँ, देन मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि प्राइस एक्शन को भी आपको क्या करना है कि देखना है कि प्राइस एक्शन के बिहाफ पे आप किस हिसाब से काम कर सकते हो। तो स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेटजी हमारी सिंपल रहेगी। एक इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे वी वेब का, ठीक है ना, एक इंडिकेटर वी वेब का यूज़ करेंगे और दूसरा हम एक और इंडिकेटर लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं ईएमए, ठीक है ना। कौन सा? ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा हमारा 21 का, ठीक है। 21 का मूविंग एवरेज का मैंने एक और भी वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने सिंपल तरीके से 21 मूविंग एवरेज को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं उसकी भी हमने उस वीडियो में बात की है, ठीक है। पर यहाँ पे हमने एक एडिशनल इंडिकेटर लगाया है जिसको हम बोलते हैं वी वेब। वी वेब को सिंपली हम अगर एक पूरा फुल फॉर्म उसका बात करें तो ये होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसका फुल नेम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब सीधा सा होता है कि जहाँ पर भी वॉल्यूम का इंडिकेटर लग जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से वॉल्यूम जहाँ पे दिखते हैं उसी जगह पे बात मतलब ये काम करता है। तो ये सिंपल मैं बता दूं, अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं अपना निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर मिड कैप निफ्टी या फाइनेंस निफ्टी में काम करते हैं तो इनको जो स्पॉट के चार्ट होते हैं ना, स्पॉट के मतलब आप डायरेक्टली लगा लेते हो स्पॉट के, जिनको अपन अपन कैश भी बोलते हैं, है ना, कैश बोलते हैं, या डायरेक्टली आप जो भी स्पॉट के चार्ट लगाते हो ना तो ये जो इंडिकेटर है ना वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब आपके कोई भी जो भी ब्रोकिंग का एप्लीकेशन है ना वहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू पे जरूर ये काम करेगा, पर उसको यूज़ कैसे करना है वो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिल्कुल भी आपको वीडियो के लिए मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो तो ठीक है आप देख ही रहे हैं, इसमें स्ट्रेटजी तो आप देख ही रहे हैं, बाकी मैं यहाँ पे जो भी नॉलेज आपको देने वाला हूँ वो प्राइस एक्शन के व्याप पे भी देने वाला हूँ कि आप प्राइस एक्शन को किस तरीके से आप मतलब इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हो और किस तरीके से आप प्राइस एक्शन के व्याप पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए अपन को सिंपल कुछ नहीं करना है, अपने इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है। आप किसी भी जगह पे जाओगे यहाँ पे आपको वी वेब सर्च करना है। क्या करना है? वी वेब सर्च करना है, तो इस तरीके से वी वेब आ जाएगा, इसको आपको लगा लेना है। देन दूसरा इंडिकेटर आपको लगाना है, वो लगाना है ईएमए। तो ईएमए के लिए हमको सर्च करना है ईएमए या मूविंग एवरेज। जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो आपको इस तरीके से उसका सेटिंग खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेंथ में 21 कर लेना है। कितना कर लेना है? 21 कर लेना है। बाकी आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है, जिस तरीके से भी आपको करना है तो कलर वगैरह चेंज कर लीजिए, उसके अलावा कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप कर लोगे ना तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो ब्लैक वाली लाइन है यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रही है, ब्लैक वाली जो लाइन है वो वी वेब की लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो है इसकी अपने ईएमए की, ठीक है ना, ईएमए की लाइन है। तो आपको ये कुछ इस तरीके से आपके चार्ट के ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो अब इस पे हमको करना क्या है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में आप जिस तरीके की भी ट्रेडिंग करते हैं उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग में मैं यहाँ पे अगर बात करूँगा तो ऑप्शन बाइंग की करूँगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप क्या कर सकते हो, जिस जगह पे मैं ऑप्शन बाई कर रहा हूँ आप उस जगह पे आपको उसके अपोजिट का आप जो भी है उसको सेल कर सकते हो। तो आपको ऑप्शन सेलिंग में भी ये काफ़ी अच्छे से हेल्प आउट करेगा। तो मैं थोड़ा सा क्या पीछे चलता हूँ जिसमें अपना सारे डेज कवर हो जाएं। इस जगह से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंडी डेज वगैरह रहेंगे, गैप अप गैप डाउन रहेंगे, हमको उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो वी वेब का सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। एक दिन अपन देख लेते हैं, ये 5 तारीख का है, दिसंबर 5 तारीख का, ठीक है। तो वी वेब का हमको क्या करना है, सबसे पहले वी वेब पे हम बात करेंगे
तो वीवेब का हमको ये चीज़ देखना है कि मार्केट जब ओपन होगा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर दिन है और यहाँ से मार्केट ओपन हो रहा है इस जगह पे, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट जैसे ही ओपन हो रहा है और इस तरीके से ओपन हो गया मार्केट, तो अगर वीवेब की लाइन मतलब वीवेब इंडिकेटर इसके नीचे है, ठीक है ना, मतलब मार्केट वीवेब इंडिकेटर के ऊपर है, ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है या ऊपर के जा रहा है, तो आपको उस जगह पे क्या करना है कि जैसे अगर वीवेब नीचे है ना, तो आपको क्या करना है, बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है। किस चीज़ की देखनी है? बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और अगर मार्केट इस तरीके से नीचे है और वीवेब अगर ऊपर है, तो आपको हमेशा क्या करना है, सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये हमेशा रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका सीधा सा मतलब है ये वॉल्यूम के बिहाफ पे क्या करता है कि जो मार्केट होता है उस दिन का, उस मार्केट को क्या करता है, एनालाइज करके आपको बताता है कि मार्केट अभी इंट्राडे के अंदर बाइंग साइड में है या सेलिंग साइड में। मतलब मार्केट का ओवरऑल एक ट्रेंड टाइप से आपको बताता है कि मार्केट अप साइड में है या डाउन साइड में है। तो जब भी वीवेब आपका मार्केट ऊपर है वीवेब के, तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वीवेब नीचे है तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो आपका यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि आपको मार्केट के अंदर ट्रेंड समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ट्रेंड वगैरह नहीं जानते कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो आप वीवेब की मदद से ये इजीली तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे कि मार्केट अप है या डाउन है, हमको किस तरफ के ट्रेड लेना है। तो एक अपना जो डायरेक्शन वाइज अपन को ट्रेड करना है, तो अपना एक डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि भाई आज के दिन में हमको अगर मार्केट ऊपर है तो हमको बाइंग ही करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ इसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इस 5 तारीख के दिन की। इस 5 तारीख के दिन को हमको क्या करना है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, इस जगह पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना। मैं जहाँ जहाँ भी जो चीज़ भी बोलूँगा ना, आप उसको शुरू में जब बोलूँगा ना तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा आगे जब जाऊँगा ना, तो आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको वीडियो थोड़ा सा मिस नहीं करना प्लीज़, नहीं तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब मार्केट ओपन होता है, जैसे इस जगह पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे इस जगह से मार्केट ने कैंडल बनाई और यहाँ तक एक कैंडल बन गई, ठीक है, ये पूरी एक कैंडल बना दी मार्केट ने। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई भी मार्केट रेंज बनाता है या मार्केट कोई भी ट्रेंड बनाता है इस तरीके से अप साइड का या डाउन साइड का, तो आपको उस सब को भी आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कर क्या रहा है, प्राइस एक्शन के भाव पे क्या कर रहा है, या मार्केट का नेचर क्या कर रहा है उस टाइम पे। थोड़ा सा आपको नेचर के बारे में समझ में आना चाहिए। तो वो कब समझ में आएगा? वैसे तो आप अगर चार्ट अगर इस तरीके से देखना चालू करते हो और अगर आपको टाइम हो जाता है, लगभग मैं बात करूं अगर आप पर्टिकुलरली मतलब अगर रेगुलरली आप चार्ट वगैरह वॉच करते हैं और आप मिनिमम 6 महीने भी अगर मार्केट में दे चुके हैं, तो आपको क्या होगा कि इस तरीके से चार्ट में आपको समझ में आने लग जाएगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो अब हमको एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे मार्केट के नीचे वीवेब ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? मार्केट के नीचे वीवेब ट्रेड कर रहा है। इस जगह पे आप देख सकते हो मार्केट खुला है वीवेब के ऊपर, ठीक है, वीवेब के ऊपर खुला है। तो क्या करना है हमको? सिंपल सा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो पुट सेल करेंगे, और अगर आप ऑप्शन मतलब ऑप्शन सेलर है तो पुट सेल करेंगे, ऑप्शन बायर है तो कॉल बाई करेंगे, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है। इसकी जगह पे आपको बिल्कुल भी सेल के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाई और ये मार्केट बीच में क्या करने लग गया, इस तरीके से साइडवेज होने लग गया, ठीक है, इस तरीके से साइडवेज होने लग गया मार्केट। तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे ये कैंडल जो बनाई है और ये जो मार्केट ने रेंज बनाई है, ये रेंज जैसे ही ब्रेक होगी तो आपको क्या करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखनी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि इसको यहाँ पे आप कॉल बाइंग कर सकते हो और मिनिमम 1:1 का आप टारगेट फिक्स करके रख सकते हो। 1:1 कितना रहेगा टारगेट, एक बार हम क्या कर सकते हैं, हमारी बाइंग पोजीशन के हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन लगा ली है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस रेंज के ब्रेकआउट पे अगर इसका क्या हुआ है कि हमने ट्रेड लिया है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सिंपल सा आपको क्या करना है, जो रेंज बनाई है ना मार्केट के अंदर और वीवेब के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वीवेब के जस्ट नीचे, ज्यादा ऊपर भी नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं। इसके हिसाब से आप ट्रेल भी कर सकते हो। जैसे मार्केट में बता रहा हूँ, जैसे मार्केट ऊपर जाते जा रहा है तो आप यहाँ पे आपका जब स्टॉप लॉस था इस जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे आपने स्टॉप लॉस लगा कर रखा था। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकल के आया तो आपका जो वीवेब है वो ऊपर आ गया। तो आप अब इसके हिसाब से अपना एसएल भी ट्रेल कर सकते हो। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपको एसएल ट्रेल करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस जगह पे मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगा तो क्या हो गया
कि बी वेब की लाइन फ्लैट हो गई है, ठीक है, फ्लैट हो गई है, अपन को उससे कोई मतलब नहीं। जब हमको एक एंट्री मिल गई बाइंग की अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ से कॉल बाई करने के बाद हमको 1:1 का मिनिमम टारगेट, एक फर्स्ट टारगेट हमको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने लाइन बनाई है 1:2 की इस जगह पे मैं बात कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे 1:2 आपका इस जगह पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस जगह पे आपको अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉप लॉस आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया था, ये जो चार्ट मैंने लिया है बैंक निफ्टी का लिया है, और बैंक निफ्टी का कौन सा लिया है, फ्यूचर का चार्ट लिया है, ठीक है। कौन सा, फ्यूचर का चार्ट लिया है। टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ इस जगह पे 5 मिनट का, ठीक है। मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट में यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप स्पॉट के चार्ट में भी कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगा आपको। मैं थोड़ा से 2-3 एग्जांपल दे दूं, देन उसके बाद आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी बता दूंगा, और आप चाहो तो किसी ब्रोकिंग एप्लीकेशन के ऊपर भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस जगह पे हमारा 1:2 बुक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से इसको सेल कर दिया है, ठीक है। बी वेब के नीचे ट्रेड होने लग गया है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी बी वेब के नीचे मार्केट ट्रेड करने लग जाए तो यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक बी वेब के ऊपर मार्केट ट्रेड ना होने लग जाए, ठीक है। तो इस जगह पे अगर अपन बात करते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको पहली कैंडल के अंदर अगर एंट्री मिल जाती है, जो कि बिल्कुल भी आपको ना लेनी चाहिए थी और ना मिली है, और दूसरी कैंडल आपका इतना बड़ा मूवमेंट निकाल देती है, तो ऐसे ट्रेड को आपको क्या करना है, अवॉइड कर देना है, ठीक है। क्या करना है, अवॉइड करना है। ये चीज आप लिख लो अपने अंदर, है ना। अगर आप ये स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके का अगर कोई मूवमेंट निकल जाता है तो आपको अवॉइड करना है। देन आपको अगेंस्ट शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर आपको मिलती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन या अकॉर्डिंग टू इसके बी वेब के, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने लग गया, और यहाँ पे हमारे ईएमए के ऊपर भी जाने लग गया, पर मार्केट यहाँ पे टोटली साइडवेज है। तो मेरे हिसाब से इस जगह पे अगर आपने ट्रेड लिया था तो यहाँ तो छोटा मोटा लॉस होगा या आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस जगह पे वैसे कोई भी एंट्री बनती नहीं है। अगर आप देखोगे तो इतनी छोटी छोटी कैंडल्स अगर यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आपको इस जगह पे नहीं लेनी है कोई भी ट्रेड, ठीक है। जब भी मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट देगा और मोमेंटम के साथ अगर हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करने को मिलेगी, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर मार्केट साइडवेज है और चौपी मार्केट है तो उसमें हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे में जाते हैं हम 6 तारीख के डेट में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ और देन फिर उसके बाद नीचे फिसल गया, ठीक है। कहाँ चला गया, नीचे फिसल गया। तो हमको क्या करना था, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, क्योंकि मार्केट नीचे है। तो इस जगह पे अगर आप इस कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप मतलब अपना एंट्री बनाते तो बेटर था। अदरवाइज अगर आपको इस तरीके से मार्केट पूरा निकल जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड मत लो, ठीक है। आपको जब परफेक्ट तरीके से एंट्री मिलेगी, आप एक चीज ध्यान रखो कि जब भी मार्केट में परफेक्ट तरीके से एंट्री मिलेगी तभी आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये फ्यूचर का मैंने चार्ट लगा के रखा है। फ्यूचर के चार्ट में क्या होता है कि आप ज्यादा पुराना चार्ट देखेंगे ना तो कैंडल्स सही से बनती नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा पुराना चार्ट देखेंगे, अगर लाइव का आसपास देखेंगे, मतलब जो भी अपना अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आसपास का चार्ट देखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा, ठीक है। अब इस जगह पे ही मैं बात करता हूँ, यहाँ से ही मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या रहेगा कि जैसे अब इस जगह पे मैं बात करूँ, इस जगह पे अगर मैं बात करता हूँ तो 21 मूविंग एवरेज का क्या यूज़ है ना। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर था, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट था, अगले दिन भी खुला गैप डाउन या थोड़ा सा नीचे खुला, देन उसके बाद ऊपर गया, बी वेब के ऊपर ट्रेड करने लग गया। किसके ऊपर, बी वेब के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हमारा मूविंग एवरेज अभी क्या है कि नीचे है, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एवरेज हमारा ऊपर है पर बी वेब के ऊपर मार्केट है, मतलब दोनों के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जैसे ही हमारी 21 मूविंग एवरेज को मार्केट क्रॉस करेगा, हम क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करेंगे इस कैंडल के अंदर, ठीक है। इस कैंडल के अंदर हम बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। जैसे ही हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में आ सकता है क्योंकि बी वेब के ऊपर है, देन हमारा जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो हमको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और बाई साइड का ट्रेड क्या करना है,
इनिशिएट करना है। टारगेट हमारा वही रहेगा 1:1 का पहला, देन हम सेकेंड टारगेट 1:2 या 3 जो भी हमको मिलेगा हम वो ले लेंगे, ठीक है ना। स्टॉप लॉस जस्ट हमारा वीवेब के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमारी एंट्री इस जगह पे बनी है, इस वाली कैंडल में हमारी एंट्री बनी है ना इस जगह पे, तो वीवेब हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो स्टॉप लॉस हमारा जस्ट इस जगह पे हम प्लेस्ड कर देंगे और 1:2 आराम से आपको मिल जाएगा। देन आप इस जगह पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अगेन मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लग गया है और यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, किस जगह पे, इस वाली कैंडल ने आपको क्या दिया है, रिजेक्शन दिया है बी वेब से। इस तरीके से मार्केट निकल गया, देन फिर आपको रिजेक्शन दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे कहीं पे भी आप एंट्री बना सकते हो रीटेस्ट के बाद, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट किया है मार्केट ने और सिंपल तरीके से हमको बताया। रीटेस्ट अगर आपको नहीं पता है तो रीटेस्ट के बारे में मैं बता दूं कि रीटेस्ट के बेहाव पे अगर आप ट्रेड लेते हो, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी है, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो और आप एक ब्रेकआउट होता है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है और इस तरीके से निकल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। मतलब यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। इस पोजीशन में क्या होता है कि इस तरीके की आप पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये ब्रेकआउट कैंडल होती है, कई बार बड़ी निकल जाती है या फिर नेक्स्ट कैंडल ये पूरा मूवमेंट खा जाती है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ये मार्केट वापस रिटेस्ट करने यहाँ पे आता है और इसके बाद हमको एंट्री मिलती है, तो आपको जो टारगेट है और आपका जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली श्योर रहता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको, अगर डायरेक्ट आपका ब्रेकआउट हुआ है उससे बेटर एंट्री आपको मिलती है रिटेस्ट में, ठीक है ना। तो कभी भी आपको रिटेस्ट में अगर एंट्री मिलती है, इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो गया फिर मार्केट ऐसे ऐसे यहाँ पे घूम रहा है फिर आया नीचे धीरे धीरे करके और फिर आपको एंट्री दे रहा है, तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, है ना। इस तरीके के ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। पर अगर मार्केट इस तरीके से निकल गया, आपका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के थोड़ी से देर बाद, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद 5-10 मिनट में, 15 मिनट में अगर मार्केट रीटेस्ट करने आता है तो आप जस्ट इसी जगह से एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस आपका लगाओ और आप प्रॉफिट के लिए वेट करो, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो रीटेस्ट इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने ऊपर मतलब नीचे गया, अपन ने एंट्री नहीं ले पाई क्योंकि इस कैंडल ने अपन को कंफर्म नहीं किया था कि ये ब्रेकआउट दे रही है नहीं दे रही है। नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, कोई दिक्कत नहीं, मूवमेंट निकल गया। जैसे ही ब्रेकआउट मतलब कैंडल ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं जैसे ये कैंडल का लो ब्रेक होगा। इस जगह पे आपने एंट्री ली और आपको इस तरीके से कुछ 1:1 या 1:2 का प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कोई गैप अप या गैप डाउन मार्केट की, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो अगर कोई मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुला होगा तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। इस जगह पे मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस जगह पे आप देख सकते हो मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। इस जगह पे क्लोजिंग थी, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बी वेब के साथ ओपन हुआ और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और देन उसके बाद साइडवेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि फ्लैट लाइन है वी वेब की लाइन है फ्लैट और मार्केट अभी जस्ट ओपन हुआ है। ओपन होते साथ ही हमको इसके अंदर एंट्री नहीं बनानी है, मार्केट में देखना है थोड़ा सा कि भाई क्या कर रहा है। मार्केट 2 कैंडल बनाता है, देन उसके बाद जैसे ही मार्केट साइडवेज होने लग जाता है तो हमको थोड़ा सा वेट करना है। जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो ही हमको काम करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये तो मोमेंटम में दे दिया, ओपन हुआ और ओपन होते साथ ही आपको 2 कैंडल बना के दे दी। इन 2 कैंडल में तो हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर 5 मिनट की कैंडल है तो 10 मिनट मतलब 9:25 पे ये सारा खेल हो गया। तो हमको क्या करना है, मार्केट अगर इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करके और निकलता ना तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती। पर मार्केट क्या हुआ, टोटली साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के बाद फिर मार्केट ने जो एंट्री दी हमको इस पॉइंट पे दी और वो भी बहुत गंदे तरीके से। इस तरीके से आप देखो कि एक ही कैंडल पूरा का पूरा मूवमेंट खा के चली गई, तो हमको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर एक 20 मूविंग एवरेज की बात करूँ तो जैसे बी वेब फ्लैट है और यहाँ पे मार्केट 21 मूविंग एवरेज पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बी वेब के ऊपर जाता है तो आप यहाँ कहीं पे एंट्री बना सकते थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियर कट मार्केट नीचे आ गया है और नीचे आने के बाद 21 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेट हो रहा है 21 मूविंग एवरेज के ऊपर और जैसे ही बी वेब को क्रॉस किया तो इस कई कैंडल में आप एंट्री बना सकते थे और यहाँ से 1:2 और 1:3 तक के टारगेट आपको इजीली तरीके से मिल जाते। तो आपको क्या करना है, हमेशा मार्केट के अंदर मैं बताऊं, आपको परफेक्ट एंट्री का वेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब
रेंडमली आपने देखा मार्केट यहाँ से गिर रहा है और मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और आप इसमें बैठ गए एंट्री बनाने के बाद, है ना। बेटर क्या होता कि ये एंट्री आप मिस कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 21 मूविंग एवरेज से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो आप क्या कर सकते हो कि ये वाली कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा तो मैं क्या करूँगा, एंट्री ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते तो एक बड़ा मूवमेंट आपको आराम से मिल जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट वी वेब के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो सिंपल सा बात है कि हमको सेल करना है। और सेल करने के लिए क्या है कि हमको चाहिए एंट्री। तो एंट्री पॉइंट कहाँ मिलेगी हमको? इस जगह पे एंट्री पॉइंट मिलेगी। मार्केट यहाँ से निकल गया, देन मार्केट फिर क्या कर रहा है कि 21 मूविंग एवरेज से क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है और एक रेंज टाइप की बना रहा है। तो यहाँ पे आपको इस रेंज के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा तो आपको ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस जगह पर रहेगा, ठीक है ना। और आप टारगेट 1:2 या 1:3 जो भी आप लेना चाह रहे हो, जो भी आप मार्केट मूवमेंट के हिसाब से देना चाह रहे हैं आप वो ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गया। देन इसके अलावा और कोई बात करूं, जैसे आज की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये आज का लाइव मार्केट है और अभी टाइम हो रहा है 12:54 का। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि मार्केट बी वेब के ऊपर था, इस तरीके से आप कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मैं अभी एंट्री अगर लूंगा तो इस लो के नीचे लूंगा, इस जगह पे। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, बी वेब के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं अब एंट्री अगर लूंगा तो इस वाली जो रेंज है मार्केट के अंदर, ये रेंज जो बनाई है मार्केट ने, इस रेंज के ऊपर जैसे ही मार्केट निकल जाएगा, यहाँ इस जगह पे कहीं पे भी मुझे एक बढ़िया सी कैंडल मिलेगी ना, तो मैं ये वाली रेंज का जो मेरा बी वेब है इसका स्टॉप लॉस लगा के मैं टारगेट मतलब अपना जो टारगेट के लिए वेट करूंगा, वो कम से कम इस जगह तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है ना। इस जगह तक मार्केट जैसे ही आएगा तब मैं अपना टारगेट इस जगह पे बुक करूंगा, ठीक है। किस जगह पे बुक करूंगा? इस जगह पे। अगर यहाँ से मुझे कोई अच्छी कैंडल, जैसे अगर ये सेम कैंडल अभी यहाँ पे बन रही है, ये वाली कैंडल, पर क्या हो रहा है कि क्लोजिंग मुझे परफेक्टली नहीं मिल पा रही है, इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी ना, एक अच्छी मूवमेंट के साथ क्लोजिंग मिलेगी, इस तरीके से कोई कैंडल क्लोज कर देती है, क्लोज करने के बाद फिर यहाँ से ऊपर चलना चालू करेगी, तो मैं एंट्री बनाऊंगा। स्टॉप लॉस मतलब टारगेट यहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा जस्ट बी वेब का रहेगा। तो कुछ इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। आपको क्या करना है कि हमेशा मैं जैसे बताता हूँ कि कोई एक ही सेटअप फॉलो करना है, कोई एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। अगर आपके पास पहले से कोई स्ट्रेटजी है और आपको लगता है कि मैं उस स्ट्रेटजी के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो आप उसी के साथ काम करो। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उस स्ट्रेटजी के साथ, तो आप ये वाली स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हो। पर यूज़ करने के लिए मेरा एक ही रूल रहेगा आपको कि मिनिमम आप 2 से 3 महीने का चार्ट पहले क्या कर सकते हो, रीड करो, है ना। 2 से 3 महीने का चार्ट आप रीड करो, और चार्ट रीड करने के बाद मतलब बैक टेस्ट करने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग करो मिनिमम 10 से 15 दिन। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से प्रॉफिट बना सकते हैं, तभी आप इस स्ट्रेटजी के साथ पैसे लगाकर ट्रेड करना, ठीक है ना। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते तब तक आप पेपर ट्रेड करो, बैक टेस्ट करो, ठीक है। प्रॉफिटेबल अगर आप स्ट्रेटजी को यूज करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल तो आप हो ही जाओगे, पर बात यही है कि प्रैक्टिस मैंडेटरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी स्ट्रेटजी या फिर कोई भी आप जो भी स्ट्रेटजी या जो भी सेटअप आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो के आपको समझ में आया है और अगर लगा है आपको कि बहुत अच्छा वीडियो था, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगी है कि जो भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलता हूँ मैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।